ठीक है। ऐसे ही अब जैसे मान लो अपेंड फंक्शन से क्या होता है, लिस्ट के लास्ट में चल जाता है वैल्यू, ठीक है। और अगर मान लो हमें लिस्ट के बीच में कोई वैल्यू ऐड करना है, ठीक है। जैसे कि मान लो 10 20, 20 के बाद मुझे 30 प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका सिंटैक्स क्या है, लिस्ट डॉट इंसर्ट। और इंसर्ट फंक्शन दो आर्गुमेंट्स लेता है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग दो आर्गुमेंट या बोले तो दो पैरामीटर, आर्गुमेंट पैरामीटर एक ही चीज है, दो पैरामीटर पास करना पड़ता है, ठीक है। पहला पैरामीटर क्या है, पहला पैरामीटर है इंडेक्स, मतलब किस इंडेक्स पे वो वैल्यू पास करना है। और दूसरा आर्गुमेंट क्या है, वो समझ में आ ही रहा होगा, दूसरा आर्गुमेंट है द डेटा इटसेल्फ, ठीक है, कि क्या डेटा डालना है। तो हमें इंडेक्स 2 पे चाहिए, ठीक है। 20 के बाद 30 आता है, ठीक है। मतलब हम चाहते हैं 20 के बाद 30 आए। तो 30 अगर 20 के बाद आ रहा है, इसका मतलब कौन से इंडेक्स पर डालना होगा, सेकंड इंडेक्स पर डालना है, ठीक है। क्योंकि 0th इंडेक्स पे 10 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 20 है, और सेकंड इंडेक्स पे क्या है 3.5। लेकिन हम चाहते हैं सेकंड इंडेक्स पे 3.5 नहीं, उसके पहले 30 नाम का एक 30 वैल्यू आ जाए। तो इंसर्ट 2 कॉमा 2 क्या है, इंडेक्स, मतलब सेकंड इंडेक्स पे अब ये वैल्यू आएगा, क्या वैल्यू, जो भी हम लोग लिखे, मान लो 30 लिखे, या अगर मैं किसी का नाम भी लिख दूँ, जीत लिख दूँ, कुछ भी, ठीक है, तो आ जाएगा वो, ठीक है। जिसकी मान लो जीत ही लिख देते हैं, तो 20 के बाद जीत आ जाएगा आप इस लिस्ट में। इसको रन करके देखते हैं। तो 10 20 जीत, 3.5 सचिन, 60 88.9, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लिस्ट के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं किसी चीज, कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो यही है, इंसर्ट करना है बीच में तो इंसर्ट फंक्शन यूज करो। अगर रिप्लेस करना है कुछ भी, ठीक है, रिप्लेस करना है तो डायरेक्ट लिख दो लिस्ट एट इंडेक्स जो भी वैल्यू है इज इक्वल टू जो भी तुम्हारा न्यू वैल्यू है वो। और अगर लास्ट में इंसर्ट करना है तो अपेंड फंक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। और जैसे और मतलब तरीके बहुत है प्रोग्रामिंग करने के, ठीक है। जैसे अगर मान लो किसी को पता ही नहीं अपेंड फंक्शन नाम का भी कोई चीज़ है, तो वो कैसे करेगा लास्ट में, कोई बता सकता है। अगर मुझे अपेंड फंक्शन का मान लो नहीं पता है, बिना अपेंड फंक्शन यूज़ किए हमें लिस्ट के लास्ट में एक वैल्यू ऐड करना है, तो क्या इसका लॉजिक हो सकता है। बहुत सिंपल है, खुद सोचो। एक हिंट भी दे देते हैं, वो इंसर्ट फंक्शन से हो जाएगा। तो इंसर्ट फंक्शन से हम लोग लास्ट में कैसे इंसर्ट वैल्यू से ऐड भी करें। डाल सकते हैं, जो लास्ट वाला हाँ, नंबर है वो वहाँ पे डाल के ऐड कर देंगे। मतलब जीरो जैसे वन वन टू टू, हाँ थ्री हाँ, वैसे फोर करके। फाइव, फाइव हाँ, इंडेक्स है, तो अच्छा इंडेक्स सिक्स 6 है, वाला। हाँ। ऐसे। हम्म। अच्छा, इंसर्ट 6 कॉमा जीत, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लास्ट में आ गया। लेकिन ये तो क्या है, हार्ड कोर कोड है, ठीक है। एक जनरलाइज्ड कोड कैसे लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कि मान लो किस इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हमें नहीं पता है। वो तो छोटा डेटा है इसीलिए हम लोग काउंट कर ले रहे हैं, लेकिन बहुत इनफाइनाइट डेटा होता है बहुत बड़ा, तब थोड़ी काउंट करते बैठ के। तब हम लोग क्या यूज़ कर सकते थे, इसके जगह 6 के जगह एक जनरलाइज्ड क्या हम लोग लिख सकते हैं। सोचो, बहुत इजी है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, खुद ही सोचो ना, कि इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है ना। तो अगर लिस्ट के लास्ट में हमें अपेंड करना है, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि मान लो अगर 6 वैल्यू है तो 6 आता है ना। क्यों 6 आता है, क्योंकि लास्ट इंडेक्स 5 तक ही जाता है, एज बिकॉज पहला इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 1 -1 होगा क्या अभी को? हाँ, -1 होगा क्या? -1, अच्छा, हम्म। -1 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी है एक तरीका, -1 भी है, लेकिन -1 से लास्ट में नहीं आएगा, ये देख, उसके कारण सेकंड लास्ट पे आ जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि लास्ट में नहीं आ रहा है? एक्चुअली आना चाहिए था इसको लास्ट में, बट सेकंड लास्ट आ रहा है। जैसे कि मान लो अगर मैं इसको 0 लिखता हूँ, ठीक है, 0 कॉमा जीत, ठीक है। तब देखो जीत क्या है, सबसे पहले आ जाता है, ठीक है। हम्म। लेकिन अगर हम लोग जब नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करते हैं ना, तो क्या होता है, ये एक्चुअली कंपाइलर लास्ट में इसको ऐड नहीं करता है, ठीक है।
ये क्यों नहीं करता है, इसका रीज़न है बिकॉज ये जो लिस्ट है इसका इंडेक्सिंग लास्ट में क्या है, सबसे पहले क्या आता है -1, फिर आता है -2, -3, -4, ऐसे करके बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग -1 लिखते हैं, ठीक है, तो ये एक्चुअली जो लास्ट डेटा है उसको एक्सक्लूड कर दे रहा है। ठीक है, ये मतलब हम लोग ऐसे नहीं बनाए, जो पाइथन के डेवलपर्स हैं वो लोग पाइथन को इसी तरह से प्रोग्राम किए हैं कि जब भी हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं, ठीक है, और जब हम लोग -1 लिखे तो वो -1 लास्ट में नहीं ऐड होता है, वो हमेशा लास्ट डेटा को छोड़ के ऐड होता है। तो ये एक्चुअली -1 जो है ना, ये एक्चुअली हम लोग इसका मतलब एक्चुअली हो जाता है इंसर्ट के टाइम कि पहला मतलब लास्ट वैल्यू छोड़ के आप इंसर्ट करो। अगर हम लोग यहाँ -2 लिख दिए तो इसका मतलब हो जाएगा कि दो वैल्यू छोड़ के इंसर्ट करो। ठीक है, क्योंकि अगर समझा। मान लो हम लोग -2 लिख दिए तो ये दो वैल्यू छोड़ के जीटी इंसर्ट कर देगा। ठीक है, और अगर -1 की है तो ये एक वैल्यू छोड़ के कर देगा। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में पाइथन इस तरीके से बिहेव करता है। अब ये मैंने नहीं बनाया, ये पाइथन के प्रोग्रामर्स ने ऐसे ही डिज़ाइन किया है इस लैंग्वेज को। तो माइनस मत सोचो, और माइनस जीरो तो होता नहीं, ठीक है, क्योंकि जीरो मतलब जीरो ही होता है, माइनस प्लस बोल के कुछ नहीं होता। हाँ, वो नहीं -0 होता मतलब है, वो पहले ही कर वो देगा। आगे ही आ हाँ, जाएगा। तो नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव में ही कुछ लॉजिक सोचो। ठीक है, इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है कि लास्ट इंडेक्स क्या होता है, लास्ट इंडेक्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द लिस्ट। अग्रीड। जो भी लास्ट मतलब सॉरी मतलब क्या बोलते हैं, लास्ट इंडेक्स जो है वो लेंथ -1 होता है ना। अग्रीड। जैसे कि इसमें क्या है, 0 1 2 3 4 5, लास्ट इंडेक्स क्या है 5, है ना। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 6। तो लास्ट एलिमेंट हमेशा क्या होता है, लेंथ लेंथ ऑफ लिस्ट, या बोल सकते हो नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट -1, वो होता है लास्ट इंडेक्स। करेक्ट। तो जब लेंथ ऑफ लिस्ट -1 होता है लास्ट इंडेक्स, तो हम लेंथ डायरेक्ट लिख देते हैं ना यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट में, जैसे लेंथ ऑफ लिस्ट, तो ये क्या होगा, सीधा सीधा ये सिक्स इंडेक्स को ही डिनोट कर रहा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स कितना है 6, है ना। और ये वाला इंडेक्स तो 6 - 1 तक है। तो लेंथ ऑफ लिस्ट मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब इनडायरेक्ट मतलब 6 ही हुआ। तो ये क्या अपेंड कर देगा, लास्ट में अपेंड कर देगा, सॉरी इंसर्ट कर देगा मतलब लास्ट में। तो ये देखो लास्ट में आ गया। ठीक है, हम लोग 6 भी लिख सकते थे, लेकिन वो क्या है, हार्ड हार्ड प्रोग्रामिंग हो गया, मतलब ये रिजिड प्रोग्राम है। लेकिन अगर हम लोग लेंथ यूज़ करते हैं, लेंथ ऑफ लिस्ट, तो अब इसका अगर लेंथ ज़्यादा भी हो, अगर मान लो लास्ट में 90 भी है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करो कि अपना प्रोग्राम को जनरलाइज्ड रखने का, कभी भी हार्ड कोड मत लिखा करो जो आगे जाके चेंज नहीं हो सकता, जिसमें प्रोग्राम में जाके चेंज करना पड़ेगा। कोड हमेशा ऐसे लिखने की कोशिश करो कि कोई भी टाइप का वो इनपुट हैंडल कर सकता है, प्रॉपर आउटपुट वो देगा। ठीक है, अगर हमने हार्ड कोड 6 लिखा होता तब वो सिर्फ तब तक ही काम करता जब तक 6 आइटम्स है लिस्ट में, लेकिन उससे कम या ज़्यादा होता तो हक देता प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग लेंथ ऑफ लिस्ट यूज़ करते हैं तो ये एक जनरलाइज्ड प्रोग्राम बन गया। तो ये मतलब हमेशा लास्ट वाले इंडेक्स के एक इंडेक्स आगे ही पॉइंट करेगा। लास्ट इंडेक्स हमेशा होता है n-1, n मतलब लेंथ ऑफ लिस्ट, लेंथ ऑफ लिस्ट -1 वो हमेशा लास्ट इंडेक्स होता है। तो लेंथ ऑफ लिस्ट क्या होगा, वो लास्ट के बाद वाला इंडेक्स होगा, और वहीं पे तो हमें अपेंड कराना है। तो देखो हमेशा जीत लास्ट पे अपेंड हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं लिस्ट से रिलेटेड। अब इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछो अभी।